Good morning, children. Yesterday we have already read out the first poem, More Dekhbhal. Today I am going to discuss the meaning of this poem. Dear children, you open your textbooks and listen carefully to me. সকলো দেশত কৰি মোৰ দেশ ভাল, চৰণত সেৱা যাৰ কৰোঁ চিৰকাল। ক'ত আছে এনে মাটি সোণৰ চপৰা, ক'ত আছে এনে পানী সুধাৰ নিজৰা, ক'ত আছে এনে ধান এই ধৰণীত, ক'ত আছে এনে ধন হাবি বননিত, ক'ত আছে এনে পলু এৰি মুগা পাত, ক'ত আছে এনে পক্ষী সমাতৰ মাত, ক'ত আছে এনে ফুল ফুলে বাৰ মাহ, ক'ত আছে এনে ফুল দেখিলে হোলা, ক'ত আছে এনে ঠাই সৰহ ফুলনি, ক'ত আছে এনে আই সোণৰ গোসানী, ভাই ভনী মিলি য'ত থাকোঁ চিৰকাল, সকলো দেশত কৰি মোৰ দেশ ভাল। डियर चिल्ड्रन, हम लोगों ने इस कविता को कल भी पढ़ लिया था। आज भी मैं एक बार फिर रीडिंग किया हूँ। अभी हम लाइन टू लाइन मीनिंग देखेंगे, लिख के देखेंगे। ऐसे कविता का डायरेक्ट मीनिंग निकालना, लाइन टू लाइन मीनिंग निकालना थोड़ा कठिन होता है, तभी हम कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। সকলো দেশত কৰি মোৰ দেশ ভাল, চৰণত সেৱা যাৰ কৰোঁ চিৰকাल। कवि ने एक्चुअली इस कविता के माध्यम से ये कहना चाह रहे कि सभी देशों से हमारा देश अच्छा है। সকলো দেশত কৰি মোৰ देश ভাল मीन्स सभी देशों से मेरा देश अच्छा है। चरणत सेवा जार करूँ चिरकाल। कवि ने इस देश भूमि को, मातृभूमि को हमेशा सेवा करने के लिए सोचते हैं। कोट आसे एने पान माटी सोनर चपरा, कोट आसे एने पानी सुधार निजरा। कवि ने ये भी पूछ रहे हैं, यहाँ जैसा मिट्टी, सोना जैसा, गोल्ड जैसा मिट्टी, यहाँ जैसा मिठास भरा पानी और कहीं नहीं है। कोट आसे एने धान এই ধৰণীত, कोट आसे एने धन हाबी बननित। उन्होंने ये भी पूछ रहे हैं, हमारे देश की धरती में जो धान होता है, हमारे देश की धरती में जो जंगलों है, पेड़ पौधा है, वो और कहीं नहीं है। कोट आसे एने पलु एरी मुगा पात, कोट आसे एने पक्षी अमातर मात। उन्होंने ये भी पूछ रहा है कि हमारे यहाँ जो रेशम कीट है, जो मुगा है, जो उससे बने हुए कपड़ा है, और यहाँ जैसा चिड़िया है जिसका आवाज़ भी सुंदर है, वो और कहीं नहीं है। कोट आसे एने फूल फूले बारह माह, कोट आसे एने फल देखिले उला। उन्हें ये भी पूछ रहे हैं कि जो हमारे यहाँ फूल है जो 12 महीने खिलते हैं, और यहाँ का जो फल है जिसको देख के हम लोग खुश हो जाते हैं, वो और कहीं नहीं है। कोट आसे एने ठाई हरक फुलनी, कोट आसे एने आए हुनर गुखानी। उन्होंने ये भी पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो फूलों की गार्डन है, हमारे यहाँ जो देव देवताओं के घर है, और ये और दुनिया में कहीं भी नहीं है। भाई भनी मिली जो ठाकुर चिरकाल, सकलो देखत करी मोर देखभाल। ये कह रहे हैं हम लोग सभी लोग अपने भाई बहन जैसे हमेशा के लिए मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए हमारा देश सबसे महान है। कवि ने इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपने देश प्रेम, अपने देश के प्रति उनका भावनाएं, देश के प्रति प्यार बता रहे हैं, और इसीलिए ये उनके लिए अपने देश का हर चीज़ उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपने देश के प्रति एक प्रेम भावना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं सोच रहा हूँ आप लोग ने इन कविता का मीनिंग समझ गए होंगे। फिर आप लोग इसको सुनिएगा, आप लोग ज़रूर अब इस कविता को अर्थ समझ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस पोएम। मैं अभी आप लोगों के सामने इस कविता का समरी बताने जा रहा हूँ। स्क्रीन में भी है। मोर देश ভাল कविता का समरी इस तरह का है। कविয়ে তেওঁৰ মনৰ দেশ প্ৰেমৰ ভাৱ
কবিতাবোৰৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে আমাৰ देश সকলো देशत কৰি ভাল। कवि अपने मन की जो प्रेम भावना है देश के प्रति वो कविता के माध्यम से प्रकाश किए हैं और कह रहे हैं कि हमारा देश सबसे अच्छा है। সেয়েহে তেওঁ आजीवन देशर हके काम কৰিব বিচাৰিছে। इसीलिए उन्होंने पूरे जिंदगी अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं। তেওঁৰ মতে আমাৰ দেশৰ মাটি সোণৰ নিচিনা, পানী অমৃতৰ নিচিনা, ইয়াৰ पक्षीर मात सुंदर, 12 माही फूल फूली থাকে। उनके अकॉर्डिंग हमारे देश का मिट्टी सोना जैसा है, पानी अमृत जैसा है और यहाँ का पक्षी की आवाज़ भी सुंदर है और 12 महीने फूल खिलते रहते हैं। सरगर दरे यार फुलनी, गसर फल देखी मन भरी जाए। स्वर्ग जैसा यहाँ का फूल है, गार्डन है और जिसका फल फ्रूट्स देख के हम लोग का मन खुश हो जाते हैं। भाई भनी सकलोए मिलीजुली बसबास करे हमारे देशत और सभी लोग अपने भाई बहन की तरफ मिलजुल कर हमारे देश में रहते हैं। यही है कवि कैसे हमारे देश सकलोतকৈ ভাল। इसीलिए कवि ने कह रहे हैं कि हमारे देश सबसे अच्छा और महान है। चिल्ड्रन, हम लोगों ने कविता के मीनिंग के साथ साथ समरी भी पढ़ लिए हैं। मैं कोशिश करूँगा इस समरी को आप लोग फिर सुनिए और उसको समझिए। ओके, तो आप लोग इस समरी को अपने नोटबुक में लिख डालिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।